अगर आपको जानना है कि आपके कुंडली में, आपके हॉरोस्कोप में शनि या सैटर्न अच्छे गुण देगा, अच्छे फल देगा, अच्छे रिजल्ट देगा या नहीं, तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है। हेलो, नमस्कार और आदाब मेरे सारे दोस्तों को, सारे व्यूवर्स को जो मेरा चैनल देखते हैं। आपका राशिफल, मेरा एक इंग्लिश का भी चैनल है एस्ट्रो एश्योरेंस, जिसका लिंक मैं दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ताकि आप अगर आप अंग्रेजी में, इंग्लिश में देखना चाहते हैं मेरे वीडियोस तो आप देख सकते हैं। तो पहले तो ये सीरीज कर रहा हूं कि अलग अलग ग्रह, अलग अलग प्लैनेट्स कौन से भावों में, कौन सी राशियों में, कौन सी युतियों में सबसे अच्छे फल देते हैं, सबसे अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। तो अभी तक हमने बात की है राहु की, कि राहु ऑलरेडी आपके हॉरोस्कोप में, कुंडली में अच्छे रिजल्ट्स, अच्छे फल कहां देते हैं। गुरु या बृहस्पति या जुपिटर आपकी कुंडली में, आपके हॉरोस्कोप में अच्छे रिजल्ट्स कहां देते हैं। आज हम बात करेंगे कि शनि या सैटर्न आपके कुंडली में, आपके हॉरोस्कोप में अच्छे फल, अच्छे रिजल्ट्स कहां दे सकते हैं और कहां नहीं। तो आइए देखते हैं कि आपकी कुंडली में शनि क्या फल दे रहे हैं आपको। तो पहले तो शनि अच्छे रिजल्ट्स देते हैं, अच्छे फल देते हैं आपके तीसरे भाव में। ऐसा नहीं कि पहले भाव में या लग्न में अच्छे रिजल्ट्स नहीं देते हैं या दूसरे भाव में नहीं देते हैं, लेकिन पहले और दूसरे भाव में ये काफी लाइफ के, आपके जीवन के काफी ऐसे एरियाज को स्लो डाउन करते हैं। जैसे दूसरे भाव में आपके इनकम को स्लो डाउन कर देंगे, बहुत धीरे धीरे इनकम बढ़ाएंगे, और आज की दुनिया में तो इनकम बहुत जरूरी है, आपकी अर्निंग, आपकी सैलरी बहुत जरूरी है। इसलिए मैं सबसे अच्छे रिजल्ट्स जो फल जहाँ देते हैं शनि, उसकी बात आज करूंगा। तो तीसरे भाव में शनि बहुत अच्छे फल देते हैं, क्योंकि तीसरे भाव में विराजमान होकर, बैठकर, स्थित होकर, प्लेस्ड होकर ये अपनी तीसरी दृष्टि डालते हैं पांचवें भाव पे, पंचम भाव पे, सातवीं दृष्टि डालते हैं नवें भाव पर, और 10वीं दृष्टि डालते हैं ये 12वें भाव पर। तो ये यहाँ पर क्यों अच्छे रिजल्ट देते हैं। एक तो जहां पर विराजमान है थर्ड हाउस, यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल्स में आप किस तरह से बातचीत करते हो, किस तरह से वार्तालाप करते हो, इसमें आपको काफी कंट्रोल देता है। और आजकल तो कम्युनिकेशन का दौर है, तो कम्युनिकेशन ठीक तरह से करें, सीमित होकर करें, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके करें, देखकर करें कि कौन है, किस स्थिति में है, बड़े हैं, छोटे हैं, आपसे ओहदे में बड़े हैं, आपसे रिस्पेक्ट पे बड़े हैं यानी। तो ये आपको कंट्रोल कम्युनिकेशन पे आपको देता है। दूसरा, ये आपको स्टेबिलिटी देता है आपकी मेहनत में, क्योंकि तीसरा भाव या थर्ड हाउस आपका हाउस ऑफ एफर्ट्स भी है। तो आपके एफर्ट्स में, आपकी मेहनत में, श्रम करने की स्थिति में आपको वो स्टेबिलिटी देता है। मतलब ये आपको ये ऊर्जा देता है कि एक तरह से स्ट्रक्चर्ड और बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड, डिसिप्लिन तरीके से आप अपने एफर्ट्स डालें। और यहाँ से एक और चीज देता है शनि, कि अगर आपको खुद का कुछ व्यापार करना है तो आप भले शुरू करें किसी और के अंडर काम करने में, जॉब करने में, सैलरीड स्टाफ में, लेकिन आगे चल के आपको ये मौका देता है, ये अपॉर्चुनिटी देता है कि खुद का भी आप कुछ करें। फिर शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है पंचम भाव पे। पांचवें भाव पे ये आपके इन्वेस्टमेंट्स को प्रोटेक्ट करता है, उनमें बढ़ोतरी देता है, लेकिन धीरे से बढ़ोतरी देता है, लेकिन ये आपको प्रोटेक्ट भी करता है, यानी कि आपके गलत इन्वेस्टमेंट्स को करने से बचाता है। कई लोग चाहते हैं कि हम जल्द से जल्द बहुत अमीर आदमी बन जाए, तो उनमें ये प्रवृत्ति डालता है, ये कैरेक्टराइजेशन डालता है, ये आदत डालता है कि देख समझ के इन्वेस्टमेंट्स करें, ना कि बहुत ज्यादा जोखिम लेके या गैम्बल करके। फिर इसके सातवीं दृष्टि पड़ती है नवें भाव पे, तो ये नवें भाव में स्टेबिलिटी देता है आपके एजुकेशन में, आपकी अर्निंग पे, आपकी लर्निंग पे, थ्रू अर्निंग। तो ये क्या देता है कि आप जो एजुकेशन क्वालिफिकेशंस आप पाते हैं, उसमें एक तो स्टेबिलिटी देता है कि आपको काफी मेहनती बनाता है, आपके लिए एजुकेशन इंपॉर्टेंट होती है, एजुकेशन डिग्रीज लेते हैं, भले आगे चल के उसका आप पूरी तरह से यूटिलिटी करें या नहीं, उसका पूरी तरह से इस्तेमाल करें या नहीं, लेकिन आपको एजुकेशन पाने में ये स्टेबिलिटी देता है, आपको डिसिप्लिन देता है। और कई बार जो लोग हायर क्वालिफिकेशन लेते हैं, उनमें ये ऊर्जा देता है, एनर्जी देता है, स्टेबिलिटी देता है, ये स्थायीपन देता है कि आगे चल के आप इस एजुकेशन क्वालिफिकेशन को अपने लिए अच्छे के लिए, गेन्स के लिए, प्रॉफिट्स के लिए भी यूज करें। और फिर शनि की 10वीं दृष्टि पड़ती है आपके 12वें भाव पे, जिसका एक कारक भी है। तो आपको
एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर में ज्यादा पैसा खर्च करने पे ये बचाता है, ओवर ज्यादा एक्सपेंसेस होने में बचाता है। कोई अकस्मात कोई चीज हो जाए जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस करने की नौबत है, उस पे बचाता है। तो ये आपके एक्सपेंसेस में भी आपको कंट्रोल देता है। और साथ में ये फॉरेन लैंड्स में जाने के लिए, फॉरेन कंट्रीज में जाने के लिए भी ये ऊर्जा देता है, स्थायीपन देता है। मतलब अगर आप फॉरेन कंपनीज में काम कर रहे हो या फॉरेन लैंड्स जाते हैं तो ये आपको लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी देता है। फिर शनि आपके छठे भाव से आपको अच्छे रिजल्ट देता है, क्योंकि एक तो ये दुस्थानों का कारक है। तो जब दुस्थान में बैठ जाता है तो दुस्थान में के रिजल्ट्स के अगेंस्ट आपको प्रोटेक्शन देता है, आपको बचाव देता है। मतलब आपको ये ऊर्जा देता है कि इसके बुरे फल से उभर सकें और इसके अगेंस्ट आप बुरे फलों के अगेंस्ट आप काम कर सकें, मेहनत कर सकें। तो आपको बचाता है बुरे फलों से ज्यादातर। तो छठे भाव में बैठकर, क्योंकि ये भृगु भाव भी है और सर्विस का भी कारक है, तो आपकी सर्विस में, आपके जॉब में आपको ये अच्छे फल देता है और आपको लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी देता है। आपके नीचे जो काम करते हैं, जो आपके कलीग्स हैं, उनके साथ अच्छे रिलेशन देता है। छठे भाव से ये इसकी तीसरी दृष्टि पड़ती है आठवें भाव पे। तो ये आपको दोनों में, छठे भाव के बुरे रिजल्ट्स में भी आपको प्रोटेक्ट करता है, आपको बचाता है, और आठवें भाव के रिजल्ट से भी अकस्मात कुछ ऐसा हो जाए कि आपके सैलरी में, आपके जॉब में, सर्विस में कुछ प्रॉब्लम्स हो जाए, उसके लिए उसके अगेंस्ट भी बचाता है, स्पेशली अगर ये अच्छे राशियों में है और मित्र राशियों में अगर बैठा है। फिर छठे भाव से ये इसकी सातवीं दृष्टि पड़ती है 12वें भाव पे। तो आपके काम काज में, आपके सर्विस में आपको बचाता है एक्स्ट्रा हार्ड वर्क करके आगे बढ़ने में। एक तो आपको ये श्योरली एफर्ट्स का कारक है, तो ये आपको मेहनत करने में सहायता देता है, सहायक बनता है। और 12वें भाव से बचाता है, मतलब वो मेहनत करते हो जो आपके लिए फायदेमंद हो, जिसमें आपको गेन्स है। और सर्विस आपकी कनेक्ट करता है फॉरेन कंपनीज के साथ, फॉरेन लैंड्स के साथ, बाहर जाने के लिए भी, फॉरेन लैंड में जाने के लिए भी। फिर इसकी 10वीं दृष्टि पड़ती है, 10th एस्पेक्ट पड़ता है आपके तीसरे भाव पे एफर्ट्स का। तो एफर्ट्स में, मेहनत से सर्विस में आगे बढ़े, वो आपको ये प्रवृत्ति देता है। और आपके कम्युनिकेशन स्किल्स में, आपके बातचीत करने के तरीके में भी स्थायीपन देता है और बचाता है कि ऐसी कुछ बात ना करे कि आपके रिश्ते खराब हो कलीग्स के साथ, आपके सुपीरियर्स के साथ, जिसकी वजह से आपके जॉब में कुछ प्रॉब्लम्स आए। फिर शनि 7वें भाव में अच्छे रिजल्ट्स देता है। यूजुअली 7वें भाव में ये, क्योंकि सबसे ज्यादा इसको डायरेक्शनल स्ट्रेंथ भी मिलती है, ऊर्जा मिलती है। तो एक तो ये 7वें भाव में जो काल पुरुष कुंडली में 7वां भाव है तुला राशि, उसमें उच्च का भी होता है, इसीलिए सैटर्न बहुत स्ट्रांग होता है 7वें भाव में। हाँ, ये जरूर है कि ये आपको कभी कभार लेट मैरिज देता है, लेट पार्टनरशिप भी देता है, लेकिन जब भी देता है, स्पेशली अगर आप 30 इयर्स के बाद आपकी मैरिज हो, तो ये आपको बहुत स्टेबिलिटी देता है, बहुत स्थायित्व देता है, बहुत स्थायीपन देता है, और आपकी शादी आसानी से टूटती नहीं। और ये आपको रूल्स रेगुलेशंस, जो भी उसूल है लाइफ के, मैरिज के लिए, पार्टनरशिप में, उसमें आपको सहायता देता है। और कई बार आपको ये बचाता है कि आप वो लाइंस, वो बाउंड्रीज क्रॉस ना करें जिसकी वजह से आपकी मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो, आपके पार्टनरशिप में कोई प्रॉब्लम हो। फिर 7वें भाव से इसकी तीसरी दृष्टि पड़ती है 9वें भाव में। तो पार्टनरशिप में बिजनेस करना अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशंस को यूज करके उसका फायदा देता है। तो कोई लोग ऐसे हैं जो इंजीनियरिंग करते हैं, आईआईटी में, आईटीआई में जाते हैं और उसके बाद अपना खुद का बिजनेस करते हैं पार्टनरशिप में, उसके लिए बहुत अच्छा है। एजुकेशन में भी आपको ऊर्जा देता है, फॉरेन लैंड्स में फॉरेन डिग्रीज करने के लिए भी ऊर्जा देता है। और 7वें भाव से इसकी 7वीं दृष्टि पड़ती है लग्न पे। तो रिलेशनशिप में ऐसा स्थायित्व देता है कि आपका नाम अच्छा होता है सोसाइटी में कि ये आप बहुत कमिटेड पार्टनर हैं, आप बहुत अच्छे हस्बैंड या वाइफ हैं, और आपकी मेहनत से आपको ऊर्जा देता है कि आपका स्टेचर, आपका डेजिग्नेशन, आपकी सोसाइटी में आपकी जो पोजीशन है उसमें भी आपको चार लगाता है, आपको मेहनत से आगे बढ़ने पे अग्रसर करता है। फिर शनि की 10वीं दृष्टि पड़ती है 4थे भाव में। तो 7वें भाव में बैठकर 10वीं दृष्टि पड़ती है 4थे भाव पर, तो ये डोमेस्टिक लाइफ में, रोजमर्रा की जो जीवन है आपका मैरिड लाइफ में, उसमें स्थायीपन देता है, स्थायित्व देता है, स्टेबिलिटी देता है। तो जो भी हस्बैंड या वाइफ है उसके साथ आप जो भी रूल्स रेगुलेशन है उसको लेकर चलते हो, उनको ब्रेक नहीं करते हो,
तो ये आपको कमिटेड बनाता है, रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करने वाला बनाता है। और मैरिड लाइफ के थ्रू आप एसेट्स को ग्रो करते हैं, प्रॉपर्टी को ग्रो करते हैं, गाड़ियां खरीदते हैं, अपने डे टू डे कन्वीनियंसेस को बढ़ाने के लिए भी ऊर्जा देता है। फिर शनि 8वें भाव का भी कारक है और 8वें भाव में जब विराजमान होता है, प्लेस होता है, और इसकी तीसरी दृष्टि पड़ रही है आपके 10वें भाव पे। और 10वां भाव आपका जॉब का, सैलरी पाके जॉब करना और सैलरीड जॉब करना, उसका भी कारक है। तो ये आपके डे टू डे कर्मों में आपको बहुत ऊर्जा देता है, स्थायित्व देता है, स्टेबिलिटी देता है और अकस्मात इवेंट से बचाता है कि सडनली कुछ हो गया जिसके वजह से जॉब लॉस हो गया, उसमें बचाता है। और इसमें 8वें भाव में बैठकर जो जमीन के नीचे की जो चीजें या छुपी हुई चीजें हैं उसमें आपको हेल्प करता है, उसमें ऊर्जा देता है कि मेहनत करके आप आगे बढ़े। जैसे पेट्रोलियम इंडस्ट्री, ज्वेलरी इंडस्ट्री, खाद होते हैं, माइनिंग होता है, या मेडिसिन हो, या टैक्सेशन हो, या ऑडिट्स हो, या सीए बने कोई, तो ऐसे चीज में, ऐसे इंडस्ट्री में आपको हेल्प करता है जो इंश्योरेंस से, टैक्सेशन से, मनी से, गवर्नमेंट जॉब से, या एग्रीकल्चर में, ये सब चीजों में आपको ऊर्जा देता है, आपको इसमें जॉब करके आगे बढ़ने की आपको क्षमता देता है। फिर 8वें भाव से दूसरे भाव पे दृष्टि डालकर ये आपको प्रोटेक्ट करता है आपकी सैलरी को। मतलब ऐसे इंडस्ट्री में अगर आप काम कर रहे हैं जो 8वें भाव के एरिया से कनेक्टेड है, जैसा मैंने बताया टैक्सेशन, इनकम टैक्स, ऑडिट्स, सीए, फाइनेंस, आईटी, मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर, तो उस इंडस्ट्री में आपको काफी स्टेबिलिटी देता है, आपके अर्निंग्स को स्टेबिलिटी देता है। मतलब धीरे धीरे बढ़ना, लेकिन आपको कई बार डाउनफॉल से बचाता है, अकस्मात इवेंट से भी बचाता है और स्टेबिलिटी देता है आपके अर्निंग पोटेंशियल में, आपके लाइवलीहुड में। और फिर 8वें भाव से इसकी 10वीं दृष्टि पड़ती है 5वें भाव में, तो इन्वेस्टमेंट्स में बचाता है, लेकिन अपनी मर्जी का जो आपको पसंद है उस काम काज करने में भी आपको अग्रसर करता है। जैसे कि लोग पीएचडी कर रहे हैं उस एरिया में जिसमें उनको बहुत रुचि है, इंटरेस्ट है, और उसके थ्रू इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, उसके थ्रू बिजनेस करते हैं, उसके थ्रू आगे बढ़ते हैं, उसमें भी उनको रुचि देता है, उसमें भी आगे बढ़ाता है। ये जो मीडिया पर्सनल है, जो आर्टिस्ट हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि 5वां भाव आर्टिस्ट का भी भाव है, तो अकस्मात इवेंट से बचाता है, प्रोटेक्ट करता है और इनको धीरे धीरे पर श्योरली आगे बढ़ने की एनर्जी देता है, कॉम्पिटेंस भी देता है। फिर शनि आपके 10वें भाव में भी बहुत अच्छे रिजल्ट देता है, क्योंकि एक तो ये काल पुरुष कुंडली में 10वें भाव का स्वामी भी है, मकर राशि का स्वामी भी है, तो 10वें भाव में बैठकर ये आपको स्टेबिलिटी देता है, जॉब में सुपीरियर्स के साथ अच्छे रिजल्ट देता है, आपको अप्रिसिएशन दिलाता है, लोग आपकी प्रशंसा करते हैं, आपको पसंद करते हैं, आपको ग्रोथ भी देता है, स्लो देता है, धीरे धीरे आप आगे बढ़ते हैं, प्रमोशन धीरे धीरे मिलता है, लेकिन ये आपको डाउनफॉल होने से बचाता है। और 10वें भाव से 12वें भाव पे दृष्टि पड़ने की वजह से ये आपको फॉरेन लैंड्स, फॉरेन कंपनी से कनेक्ट करता है, वहां पर भी स्टेबिलिटी देता है। फॉरेन लैंड जाना या ऑन साइट काम करने के लिए भी आपको ये मदद देता है, कॉम्पिटेंसी देता है। 10वें भाव से 7वीं दृष्टि पड़ती है 14वें भाव पे, मतलब आपको इतना कॉम्पिटेंट बनाता है, कमिटेड बनाता है अपने काम पर, अपनी कर्मों में, कि इसके वजह से आपका डोमेस्टिक लाइफ भी अच्छी रहती है, वहां पर भी स्टेबिलिटी देता है, क्योंकि अर्निंग रेगुलर होती है, पैसा रेगुलरली आता है, तो घर में भी शांति बनी रहती है और धीरे धीरे आपके एसेट्स बढ़ते हैं, आपकी प्रॉपर्टी बढ़ती है। 10वें भाव पे 7वें भाव पे दृष्टि डालता है, तो मतलब जो आपके टीम मेंबर्स हैं उनके साथ अच्छे से काम करने में, पार्टनरशिप में काम करने में, टीम मेंबर्स के साथ अच्छी पार्टनरशिप होने के लिए भी ये अग्रसर करता है। और 10वां भाव में शनि बैठकर आपको ये स्टेबिलिटी देता है काम में, जिसकी वजह से आपकी मैरिड लाइफ में भी एक ऑर्डर, कमिटमेंट, सुकून आता है, जिसकी वजह से घरेलू जिंदगी भी अच्छी बनी रहती है। फिर शनि 12वें भाव का कारक भी है और 12वें भाव में जब विराजमान होता है तो सबसे पहले ये आपको एक्स्ट्रा खर्च करने से बचाता है। अकस्मात इवेंट्स जैसे कि हॉस्पिटलाइजेशन या कुछ एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म आपको हॉस्पिटल में भर्ती रहना पड़े, उससे बचाता है। कभी कोई इवेंट भी हो गई, हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत भी पड़ गई, तो आप बहुत जल्दी ठीक भी हो जाते हैं। अकस्मात खर्चों से बचाता है, ज्यादा खर्चीला नहीं बनाता है। कई बार आप अपने पर्स स्ट्रिंग्स को टाइट होल्ड करते हो, मतलब बहुत ज्यादा खर्च जल्दी जल्दी नहीं करते हो, सोच समझ के खर्च करते हो, जब तक कोई बड़े खर्च की जरूरत ना पड़े नहीं करते हो। लेकिन कई बार ये आपको इतना माइजरली भी बनाता है, थोड़ा कंजूस भी बनाता है, क्योंकि पैसा ही इतना नहीं होता है कि आप बहुत ज्यादा खर्च कर सके। फिर 12वें भाव से तीसरी दृष्टि उसकी दूसरे भाव में पड़ रही है, तो आपके अर्निंग्स को, आपके लाइवलीहुड को फॉरेन लैंड से कनेक्ट करता है,
तो अगर आप फॉरेन लैंड जाते हैं तो कई बार वहां स्टेबिलिटी आ जाती है, धीरे धीरे आती है, लेकिन एक बार स्टेबल हो जाते हैं तो फिर आप लॉन्ग टर्म तक फॉरेन लैंड पे रहते हैं, अच्छे से वहां सेटल भी हो जाते हैं। 12वें भाव से इसकी 7वीं दृष्टि पड़ रही 6ठे भाव पे, तो 12वें भाव में मतलब फॉरेन लैंड्स में सर्विस में आपको मदद देता है, स्पेशली लॉ एंड ऑर्डर, हॉस्पिटल्स में, आर्म फोर्सेस में, आर्मी, मिलिट्री, पुलिस फोर्स में भी आपको अच्छे रिजल्ट देता है और आपको कमिटेड बनाता है, और स्पेशली फॉरेन लैंड्स में, फॉरेन कंपनीज में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। फिर 12वें भाव से इसकी 10वीं दृष्टि पड़ रही 9वें भाव पे, तो लॉन्ग टर्म या लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करके एजुकेशन करना, हाई क्वालिफिकेशन लेना, और उसी कंट्री में जहां पर आप क्वालिफिकेशन कर रहे हैं फॉरेन लैंड्स में, विदेश में, वहीं पर सेटल भी हो जाने की आपको प्रवृत्ति देता है, आपको स्टेबिलिटी देता है। आप मेहनत से पढ़े, बड़ी बड़ी डिग्रीज लें तो यूजुअली हाई क्वालिफिकेशन आपको जरूर देता है। फिर कौन सी राशियों में अच्छे फल देता है? एक तो ये तुला राशि में आपको अच्छे फल देता है, वृषभ राशि यानी कि टॉरस साइन में बहुत अच्छे रिजल्ट देता है, फिर आपको ये मिथुन राशि में और कन्या राशि में भी बहुत अच्छे रिजल्ट देता है, और मीन राशि में भी बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। युति में ये मर्क्यूरी या बुध के साथ काफी अच्छे रिजल्ट देता है, ताकि आप मर्क्यूरी के एजुकेटेड, एनालिटिकल, सोच समझ के आप डिसीजन लेते हैं, ठहराव से डिसीजन लेते हैं, तो ये लॉन्ग टर्म आपके लिए अच्छी बात है। दूसरा, ये जुपिटर या गुरु के साथ बहुत अच्छे रिजल्ट देता है कि दोनों क्योंकि फेयरनेस में बिलीव करते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस की में बिलीव करते हैं, तो कई बार ये लॉ एंड ऑर्डर में, पुलिस फोर्स में, जज बनने में, मैजिस्ट्रेट बनने में, सीईओ बनने में, एचआर हेड बनने में ये आपको मदद करता है। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन अचीव करना, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन और स्टेटस में पोजीशन पे जाने में भी मदद करता है। फिर ये शुक्र के साथ भी अच्छे रिजल्ट देता है। हाँ, जरूर ये है कि आपकी लव लाइफ को स्लो डाउन करता है, बट ये स्टेबिलिटी देता है। एक बार आप मैरिड हो और पहले 2-3 साल आपके निकल जाए मैरिड लाइफ में, तो ये लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी देता है, जल्दी से उसमें आपका उतार चढ़ाव नहीं आता है। और आखिरी थोड़ा सा ट्रिकी जरूर है, ये आपको राहु के साथ भी अच्छे फल देता है। हालांकि राहु के साथ श्रपित दोष भी होता है और इतने अच्छे रिजल्ट्स कई बार नहीं देता है, लेकिन अगर आप उसके नेगेटिव रिजल्ट्स को ओवरकम करें तो राहु ऊर्जा देता है सैटर्न को ज्यादा मेहनत करने के लिए, बहुत फोकस अटेम्प्ट करके, और वो आपको हंगर, ग्रीड, भूख देता है कि आप अपनी मेहनत से आगे बढ़े, तो इसमें भी आपको अच्छे रिजल्ट देता है। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि शनि कौन से भावों में अच्छे रिजल्ट देता है, कौन सी राशियों में, साइंस में अच्छे रिजल्ट देता है, कौन से कंजंक्शन में, योगों में या युतियों में अच्छे रिजल्ट देता है। देखिए कि शनि आपकी कुंडली में, आपके हॉरोस्कोप में कहाँ बैठा है, कौन सी राशि में बैठा है, कौन सी युतियों में बैठा है, और उसको इस्तेमाल करिए आपके बेस्ट स्टेबिलिटी के लिए, आपकी अर्निंग के लिए, आपके स्टेचर के लिए, आपकी सैलरी के लिए, आपके खुद के व्यापार के लिए, या आपके प्रोफेशन में, आपके कर्मों में मेहनत के साथ, कमिटमेंट के साथ, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए, और शनि जो बाउंड्रीज को आपको देता है, जो आपके लिए लिमिटेशन बनाता है, उसमें रहकर आगे बढ़ने की ऊर्जा आप हासिल करें। तो दोस्तों, अगर आपको मुझसे कोई पर्सनल कंसल्टेशन लेना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा टेलीफोन नंबर और ईमेल आईडी दोनों है। प्लीज रीच आउट टू मी एट द ईमेल आईडी एंड द फोन। और अगले वीडियो तक नमस्कार, आदाब।